यह गौरी शंकर एडवोकेट जो लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बात कर रहे हैं सिविल यूनिफॉर्म कोड पर। जानते हैं इनकी क्या राय है, देखते हैं। देश में लोकसभा चुनाव बड़ा नज़दीक है और यूं सत्ताधारी पार्टियां नए नए कानून लाकर लोगों को लुभाने की बात कर रही हैं। अभी जिस तरह से मुद्दों की बात कर रहे हैं उसमें एक मुद्दा है सिविल कोड, जो पिछले बहुत ज़माने से चर्चित है। ये 2024 लोकसभा से पहले उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं, आज सुझाव मांग रहे हैं। आप एडवोकेट है, आप किस हैसियत से देखते हैं कानून किस तरह से है? ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी 44 में यह सरकार को निर्देश दिया हुआ है कि सरकार जो है स्टेट राज्य shall endeavor to take step for implementing uniform civil code for the country, यानी पूरे देश में एक समान सिविल कोड, कॉमन कोड बनाने के लिए प्रयास करेगा। अब देखा जाए तो राज्य अगर देखा जाए तो आर्टिकल 12 की डिफिनीशन के हिसाब से राज्य जो है, जो राज्य तो है ही है जैसे स्टेट, उसके साथ में जो म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन है वो भी राज्य की कैटेगरी में है। तो प्रश्न क्या उठता है कि क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे संस्था को भी जो राज्य के डिफिनीशन में आते हैं, क्या वो लोग भी इस मुद्दे पर कानून बना पाएंगे? आंसर होगा नहीं। सिर्फ राज्य जो एक सॉवरेन स्टेट है, चाहे सेंटर का वो या स्टेट का, वो ही कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 162 में ये प्रावधान है कि सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर के वो अपना ड्राफ्ट कमेटी बना सकती है, उनसे रिकमेंडेशन ले सकती है और कानून बनाएगी। लेकिन वहीं पर ये भी है कि अगर सेंटर भी उसी मुद्दे पर करता है तो उस मुद्दे पर जो सेंटर का कानून होगा वो स्टेट पर प्रिवेल करेगा। अब चूंकि पूरे देश में एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो सेंटर ही कॉम्पिटेंट है पूरे देश में ये कानून बना। सेंटर अपने खुद ना बना करके, नरेंद्र मोदी की सरकार खुद ना बना करके राज्यों पर छोड़ दिए हैं और उत्तराखंड की सरकार, गुजरात की सरकार ने अपना ड्राफ्ट कमेटी बैठा दिया कि आने वाले समय में हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे स्टेट में। ऐसा इसलिए ये लोग कर रहे हैं, या अभी जो यूपी में राज्य है वहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन के पहले वो भी वो करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए तो सिर्फ सेंटर पूरे देश एक कॉम्पिटेंट है जो पूरे देश में एक प्रकार का कानून ला सकता है। और अगर देखा जाए तो अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है उसके पहले से भी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना है, 1872 में, जो पूरे देश में लागू है। इंडियन एविडेंस एक्ट वो भी 1872 में है, पूरे देश में लागू है। इंडियन पिनल कोड वो 1860 में बना है, वो पूरे देश में लागू है। फिर आपका इसी प्रकार सीआरपीसी है, फिर सिविल प्रोसीजर कोड है। ये पूरे देश में चाहे हिंदू या मुसलमान हो, ईसाई या पारसी, सब में एक समान ये कानून बने हुए हैं। और इसी प्रकार आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, पूरे देश में एक ही कानून लागू हुआ है। फिर पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें भी पूरे देश में एक ही कानून लागू हुआ है। फिर आपका कंपनी एक्ट है, ये सब में पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, पारसी, जो भी बिजनेस करेगा, जो भी कंपनी बनाएगा, सबके लिए एक ही कानून है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद में
ये हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, पास कराना चाहते थे और वो प्रेजेंट भी किए थे, लेकिन जो कट्टरपंथी हिंदू थे वो नहीं चाहते थे कि विवाह खत्म हो। वो लोग के विरोध करने पर यह बिल पास नहीं हुआ। अंत में 1955 में हिंदू कोड बिल को 3-4 टुकड़ों में पास किया गया। और अब रही बात, जो सरकारें ये ड्राफ्ट कमेटी बनाई हैं, ये ऐसा मुद्दा है, ऐसे सोच समझ के बनाना चाहिए ताकि लोगों पर कोई एक उनके विकास के लिए दूरगामी इम्पैक्ट पड़े, ना कि किसी पर प्रॉफिट लेने के लिए, चुनावी प्रॉफिट के लिए कोई उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़े। जहां तक रही बात अभी मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से सिविल कोड की बात करी है, उसमें जो बनेगा उसमें धार्मिक बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ धर्म की बातें जैसे निकाह है, शादी है, तो सब धर्मों की अलग अलग मान्यता है। तो सिविल कोड बनने के बाद में तो ये भी इसके एक तरह से धार्मिक जो आस्थाएं उसमें कहीं रुकावट आएंगी। देखिए सुनिए, जैसा कि मेरा जो कहना है, खास करके लोक समाज पार्टी का इस पर व्यू है, हम एक वैज्ञानिक सोच के प्रोग्रेसिव माइंड के रूप में लोक समाज पार्टी को ले जाना चाहते हैं और चल भी रही है। लेकिन हम सरकार से और भारत सरकार के लॉ कमीशन में बैठे वाले लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड 1941 में ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन 1955 में हुआ था, करीब 11 साल के बाद, तो 14 साल के बाद, तो मैं समझता हूं कि इसको हड़बड़ी में ना किया जाए। सभी समुदाय, सभी लोगों का एक राय जानने के लिए जो ना एक विरोध करते तो उनको तर्क संगत ढंग से समझा करके कि आने वाले समय में ये समाज के लिए या इस पर्टिकुलर समाज के लिए लाभकारी होगा। और मैं समझता हूं अगर सरकार ऐसा प्रयास करेगी, समझाएगी, तो ऐसा कोई समाज नहीं है जो आगे प्रोग्रेसिव माइंड का नहीं है, वो लकीर का फकीर नहीं बनना चाहता कोई समाज। वो भी चाहता कि हम समाज में एक साइंटिफिक रास्ते से चलें। और आप तो ये बात करें कि सरकार को टाइम देने के बाद सरकार चाहती इसी बिल के सहारे 2024 का चुनाव जीत के सरकार बनाए। वो तो आप मैं पहले बता दिया ना कि इनका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड या कोई भी इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको इस कोड के माध्यम से इनको 2024 का लाभ लेना है। लेकिन मैं आपको लोक समाज पार्टी के माध्यम से कह रहा हूं, भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के इलेक्शन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनको 2024 में जाना पड़ेगा, क्योंकि देश का जनता का मूड इस मोदी सरकार के खिलाफ है। 3 तलाक के मुद्दों को लेकर सरकार बन गई 2019 में, सिविल कोड के नाम भी बन सकती है। नहीं, देखिए वो 3 तलाक का उसमें कोई नहीं है। जो 2019 में सरकार बनी वो यूं समझ लीजिए कि जो पुलवामा का कांड था उसमें सरकार ने अब लोगों को गुमराह किया, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई और उसी का फायदा वो लिए। अगर वो घटना नहीं घटी होती तो